सर, सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया है। वैसे तमाम राजनीतिक दल जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की घोषणा भी करते हैं और कहीं कहीं लागू भी कर देते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि इस तरह की योजनाओं को बंद करना चाहिए, इससे लोगों में काम करने की इच्छा खत्म होगी। सर, कितने सहमत है? एकदम बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट के इस विचार से हम 100% सहमत हैं, क्योंकि देश में अगर आपको कल्याण करना है लोगों को तो बैठा करके खिलाना नहीं चाहिए, वो काम लीजिए, उसको जॉब दे दीजिए। इसके लिए एक हमने बहुत पहले ही सरकारों से मांग भी किया था कि फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट एक बना दीजिए, पार्लियामेंट से एक कानून पास कर दीजिए कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गारंटी का कानून बन जाए, ताकि उस कानून के तहत हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, या नहीं हो तो पहले प्राइवेट भी एक या सरकारी मिला करके हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। इस कंडीशन के साथ दिया जाए कि पूरे परिवार का भरण पोषण करना होगा, न कि नौकरी मिलते ही अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो जाए और फिर पूरा परिवार उसी तरह से परेशान हो जाए। तो ये फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट का मांग हमने किया था, और आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जब ये विचार दिया है कि बैठा करके और खिलाने से तो वो पशुवत हो जाएगा। जैसे हम लोग कैसे देखते हैं कि कुत्ता पालते हैं या तोता पालते हैं या कोई बिल्ली पालता है, तो बेचारा पूँछ हिलाते रहता है दिन भर और शाम में कोई उसको मालिक थोड़ा सा मर्जी हुआ तो खाना दे दिया। तो उस तरह का भारत हम नहीं बनाना चाहते हैं। हम लोगों का भारत ऐसा हो कि जहाँ एक एक आदमी देश के लिए काम करे, और जब हम लोग फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट दे देंगे तो परिवार को खाने पीने का 25,000 तो महीना कम से कम जाएगा हर घर में, तो बीपीएल सूची समाप्त हो जाएगा। तो बीपीएल पर जो आप खर्च करते हैं वही पैसा से एक एक जॉब दे दीजिए, हर घर में काम करेगा, और जब वो परिवार में पैसा जाने लगेगा तो पढ़ाई भी होगा, फिर उसके बच्चे बढ़ेंगे तो वो स्वरोजगार करेंगे, और इस तरह से देश जापान की तरह, चाइना की तरह बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को या इस मंतव्य को मैं समर्थन करता हूं, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आप जल्द से जल्द फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट बनाइए, हर घर में एक नौकरी दीजिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल की योजना चलाती है, और इससे वोट के रूप में कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेती है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। कोविड काल के समय केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि लोगों को संकट के समय में सहायता देने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है, लेकिन बाद में जब इससे राजनीतिक लाभ दिखा और राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद इसको बढ़ाने का काम करती है और इस योजना को कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज जो निर्णय है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि देश के अंदर वो मुफ्त की अनाज योजना जो चला रही है वो राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक लाभ के दृष्टि से है या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है। अगर फायदा ही पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त शिक्षा के माहौल को बनाने का कार्य कीजिए, जिससे कि समाज में बेहतर वातावरण का निर्माण हो सकेगा और गरीब के बच्चे भी शिक्षित होंगे और गरीब के बच्चे भी बेहतर ढंग से इलाज करा पाएंगे। जो कहा है वो न्यायाधीश बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। इस तरह से जनता को मेहनत करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, वो देश के हित में होता है, और हम सब उस फैसले का स्वागत करते हैं। और जनता को, सारे लोगों को मेहनत कश बनाना चाहिए, जिससे अपने हाथ जगन्नाथ पर, अपने लोगों पर विश्वास होगा, अपने काम पर विश्वास होगा तो देश तरक्की करेगा, भारत तरक्की करेगा और उनके परिवार तरक्की करेगा।